माय डियर फ्रेंड, चलिए फिर से आपके सामने आ गए हैं मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लेके। जो चैप्टर हम चला रहे हैं वो चल रहा है, जो चैप्टर उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, जिसमें मैट्रिसेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। अभी हम सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन जो करना है वो कैसे करना है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, मुझे समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आप कैलकुलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं 2x2 का मैट्रिक्स लूँगा, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स लेकर और मल्टीप्लिकेशन करना आपको बताऊंगा, ध्यान से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ये है ABCD, ठीक है। ये मान लीजिए A1 B1 C1 D1 है, और एक B मैट्रिक्स है जिसका नंबर है A2 B2 C2 D2। ये आपके सामने दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये करना है A इंटू बी करना है, ये काम करना है। अगर A इंटू बी कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो टेक्निक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, मुझे 4 प्लेस पे लिखना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे आएगा वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आएगा, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना कि ये देखो, पहले वाले प्लेस पे मुझे निकालना है, ये वाले प्लेस का, तो ये रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो देखो, A1 का A2 के साथ A1 इंटू A2 प्लस ये B1 इंटू C2, ये पहला आ गया, ठीक है। अब ये दूसरे प्लेस का चाहिए, तो ये रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्या आ जाएगा, देखो A1 इंटू B2 और प्लस B1 इंटू D2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर बाद में अभी देखो, अब नीचे वाले दो को लिखना है, तो ये रो पहला ही कॉलम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो C1 है, C1 इंटू A2, यहाँ पे देख सकते हैं C1 इंटू A2 और प्लस ये D1 इंटू C2, ठीक है, ये मिल गया। फिर उसके बाद से अब ये वाला जो नीचे रो है इसका, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो C1 इंटू B2 और प्लस D1 इंटू D2, ये आपके सामने इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी नंबर होगा इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका AB का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो चलिए, कुछ नंबर ऐसे 3 ऑर्डर में है तो उसको भी ऐसे करेंगे। ये तो अभी सेकेंड ऑर्डर में लेकर बताया मैंने, थर्ड ऑर्डर में भी आपको बता दूंगा। पहले सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंट क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये ताकि हमारा आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये क्वेश्चंस लेके या फिर बाद में सॉल्व करते हैं, नंबर में ले लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है, एक क्वेश्चंस लिया, इनका मल्टीप्लिकेशन बोला है करने के लिए। देखिए, एक दिया है, A दिया है आपका 1 2 -1 दिया है, दूसरा दिया है 3 -1 4 दिया है, ठीक है। और एक B जो दिया है वो क्या दिया है, 2 1 -1 3 4 -2, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2/3 है, ऑर्डर देखेंगे ना, 2 रो है और 3 कॉलम है, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 रो है और 2 कॉलम है। अगर ऐसे सिस्टम रहे, ठीक है, ऐसे सिस्टम रहे तो भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है आराम से। ध्यान देना होगा कि यहाँ का जो पार्ट है वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ का जो पार्ट है वो यहाँ होना चाहिए नंबर। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों अगर स्क्वायर है तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि दोनों के सेम नंबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। AB कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन रहेगा। एक 1 2 -1 3 -1 4 हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 1 -1 3 4 -2, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए कैसे करेंगे, वही चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है,
और अपना दिमाग ज़्यादा यूज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट जो बताया वही कॉन्सेप्ट यूज करो। करना क्या है, पहले रो का पहले कॉलम के साथ इसका रो, इस वाले मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ये रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, पहला का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, देखो 1 का 2 के साथ 1 इंटू 2, फिर प्लस 2 का -1 के साथ 2 इंटू -1, फिर प्लस, फिर ये -1 का 4 के साथ तो -1 इंटू 4, जहाँ -1 हो थोड़ा ब्रैकेट लगा दो तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, फिर उसके बाद से दूसरा चाहिए, तो ये इसी पहले का ये वाले के साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये जो हाईलाइट किया है, ठीक है। ये पहले का, ये पहला है रो और इसका दूसरा कॉलम, क्योंकि अब दूसरे कॉलम की तरफ जा रहे हैं ना, तो दूसरे कॉलम का तो कैसे करेंगे, तो 1 इंटू 1 पहले तो हो जाएगा 1 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू 3, देखो 2 इंटू 3, फिर ये -1 और यहाँ पे -2 है, -1 और -2, ठीक है, -1 और -2, ये हो गया। ये अभी यहाँ पर देखो, अब ये तो ऊपर का हो गया, ऊपर का रो का दोनों कॉलम के साथ किए, 2 कॉलम का हो गया। अब नीचे का ये जो रो है, ये जो नीचे का रो है ये वाला 3 -1 और 4, उसको ये दोनों कॉलम के साथ करना है। पहले कॉलम के साथ करोगे तो पहला इधर, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो देखिए 1 बाय 1 हम लिख के बता, देखिए 3 का पहले 2 के साथ 3 इंटू 2, फिर प्लस -1 इंटू -1, तो -1, 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा करके लिख के बताते हैं, -1 इंटू -1 है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है 4 और ये 4 है, प्लस में 4 इंटू 4। अभी इसी रो का दूसरे कॉलम में देखिए, इस रो का 3 है, उस रो में कॉलम में 1 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो गया, फिर -1 इंटू 3 हो जाएगा, -1 इंटू 3। देखिए बीच में प्लस लगते जा रहा है, सम करना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ सम भी लिखा है। फिर ये 4 का -2 के साथ, तो 4 इंटू -2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये क्या हो रहा है सॉल्यूशन, 1 इंटू 2 2, फिर बाद में 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2, फिर -1 इंटू -4 -4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 3 6, और फिर बाद में दोनों माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 2 जा 2, ये हो गया। फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, 1 1 दोनों माइनस है तो +1, और 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ पे 3 1 जा 3 और प्लस माइनस है तो माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो -4 2 जा 8 हो गया। सॉल्व करते जाइए, यही टेक्निक यूज करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो +-2 है, तो ये तो कैंसिल, बचा क्या -4 बचा, -4। यहाँ पे 6 1 और 16 है, तो कितना हो गया 22 और 23, सब प्लस में इसलिए जोड़ दिया, ऊपर भी सब प्लस में तो ऐड कर दो, 9 आ गया। और इन यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 - 3 ये कैंसिल, बचा सिर्फ -8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये ए और बी जो दिया था उसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया। मैक्सिमम आपको तब आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, आपको आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन आएगा आपको कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके खुद करेंगे। और फिर भी नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें आपका सोल्यूशन भेजो। सर नहीं आंसर आ रहा है, क्या इसमें मिस्टेक हुआ है, तो मैं वो आपको गलतियां बताऊंगा कि कहाँ मिस्टेक हुआ है या आपका सही है या रॉन्ग है, वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तब। अब ये सोचो कि सब सर को क्वेश्चन भेजते जाओ, सर सॉल्यूशन करके दें, तो सॉल्यूशन तो मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप खुद से करना नहीं चाहते हैं। आप खुद से अगर करते हैं तो आपको फील आएगा, आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, मैं कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाए तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए मैं ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ताकि आपके जो माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हो सके। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन में ये इस तरीके से पूछा है, बोला है कि इफ़ a इक्वल टू 1 2 2 1 है और b दिया है -2 1 1 -2, देन फाइंड ए बी बोले मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? सिंपल सा ए बी लिखो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ 1 यहाँ 2 2 1 और फिर बाद में ये -2 1 1 -2 और मल्टीप्लिकेशन का क्या? पहला रो इसका पहला कॉलम, पहला रो और इसका पहला कॉलम, तो 1 इंटू -2 प्लस फिर यहाँ पहले रो में दूसरा 2 है और इसमें पहले दूसरे नंबर पे 1 है। देखिए कैसे हो रहा है, ये का इसके साथ करना है, तो पहले का ये मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। ये जो है इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किए और ये जो है इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया और दोनों को सम कर दिया है। देखो यहाँ 2 इंटू 1 आ गया, समझ में आया? 2 इंटू 1 आ गया। मैं इसको हटा देता हूँ जो भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, पहला रो का पहला कॉलम दिख रहा है आपको, पहला रो का नंबर पहला कॉलम हो गया। अब पहले रो में, ये रो में दूसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, पहले 1 का 1 के साथ, इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, प्लस करोगे इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर प्लस कर दोगे। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है। तो ये 1 इंटू 1 किया, फिर 2 इंटू -2 प्लस करके 2 इंटू -2 कर दिया। ये काम कंप्लीट हो गया पहले रो का, और पहला कॉलम दूसरा कॉलम का नंबर हो गया। अब दूसरे रो में पहला कॉलम और दूसरा कॉलम चाहिए, तो दूसरे रो में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे देखो 2 और 1 है और यहाँ पे -2 और 1 है, तो पहले क्या होगा? 2 इंटू -2 फिर बाद में प्लस 1 इंटू 1 और इसमें 2 इंटू 1, देखो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 2 इंटू 1 हो गया, फिर 1 इंटू -2 प्लस करके 1 इंटू -2। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना क्या है? देखो 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 2 2, फिर 2 × 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 1 × 1 और यहाँ पे 2 और प्लस -2 है तो माइनस हो जाएगा, 2 × 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 × 4 -4 हो गया और ये 1 × 1, फिर यहाँ पे 2 × 2 और ये भी प्लस माइनस है तो -2 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला 2 और -2 है तो 0 हो गया, ये 1 -4 है तो -3 आ गया, यहाँ -4 1 है तो ये भी -3 आ गया और 2 -2 यहाँ पे 0 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, 0 -3 0। इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे आराम से सोल्यूशन आ सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो सकता है, एकदम इजी हो सकता है। इजी बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट यही है कि पहले रो का पहला कॉलम, मतलब देखो कोई भी पॉइंट है ध्यान से समझो, यहाँ पे बताओ, देखो ये पहला रो का पहला कॉलम, यहाँ पर होता है पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे होता है पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे होता है दूसरा रो पहला कॉलम, यहाँ पे होता है दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे होता है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यहाँ पे होता है तीसरा रो पहला कॉलम, यहाँ पे होता है तीसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे तीसरा रो तीसरा कॉलम। मतलब पहले जो नंबर बताता है वो रो बताता है, दूसरा नंबर जो बताता है वो कॉलम बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि पहला रो और ये पहला कॉलम है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म करोगे तो इसमें भी यही वाला पहले के साथ, इसका इधर वाले के साथ, इसका इधर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करके और सबके बीच में सम कर देना है, मतलब प्लस लगा देना है। यही कॉन्सेप्ट तो यूज करना है, और ये कॉन्सेप्ट अगर यूज कर रहे हो तो आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो, कुछ उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब हो रहा है कि जब आप नहीं कर रहे हो,
और नहीं कर रहे हो तो नहीं आएगा। तो ये करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। और अपने दोस्त मित्र हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल सभी ब्रांचों में ये सेम है, और भी जो भी ब्रांचेज हैं उन सब में सेम है। तो सभी अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो मैं बहुत जल्दी पूरे को कंप्लीट कर दूंगा। तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।